आज के इस वीडियो में हम क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर क्या क्या कहलाती है। तो क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर को स्टार्ट करने के पहले हमें इसमें दो चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता होगी, डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज। तो ये डिके और डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज क्यों होता है, उसके कारण के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहला है एरोबिक डिकम्पोजिशन, ये तो एरोबिक डिके, ये तो होता है। दूसरा होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन, ये तो एनारोबिक डिके। तो कुल मिला के देखा जाए तो दो टाइप का डिके होता है, एक एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। ठीक है, तो ये कुल मिला के एरोबिक एनारोबिक ये दोनों एक बैक्टीरिया के टाइप होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली बैक्टीरिया के 3 टाइप होते हैं। अगर हम इन टाइप के अलावा भी एक टाइप देखें तो हार्म कितना वो हार्म पहुंचाते हैं, उसके हिसाब से बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पैथोजन बैक्टीरिया होता है, एक होता है नॉन पैथोजन बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया के हम और दूसरे टाइप देखें तो बैक्टीरिया 3 टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया, एक होता है एनारोबिक बैक्टीरिया और एक होता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। कुल मिला के 3 टाइप के बैक्टीरिया के नाम मैंने बताए। एक होता है नॉन पैथोजन और एक होता है पैथोजन। जो नॉन पैथोजन है वो ह्यूमन बॉडी को कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी क्रिएट नहीं करता है। लेकिन जो पैथोजन बैक्टीरिया रहता है वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। अगर हम एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को बोलते हैं जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वर्क करता है, उसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। और जो एनारोबिक बैक्टीरिया वो होता है जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करता है, उसको बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया हम उस बैक्टीरिया को बोलते हैं जो प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों के बीच में काम कर सकता है। मतलब वो प्रेजेंस भी हो और ऑक्सीजन प्रेजेंस भी हो, ऑक्सीजन अब्सेंस भी ना हो, तो भी फैकल्टेटिव बैक्टीरिया काम कर रहा है। मतलब फैकल्टेटिव बैक्टीरिया उन दोनों के बीच की लिंकिंग है, एरोबिक एनारोबिक के बीच की लिंकिंग है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर को जनरली हम 2 टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स और एक होता है केमिकल स्टैंडर्ड्स में हम चेक करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हमने वाटर में मैंने आपको बताया था फिजिकल स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं। तो वाटर में जो हम स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो देखा जाए फिजिकल स्टैंडर्ड कौन से, टर्बुडिटी, कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर, ये सब क्या कहलाते हैं, इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। हम इन्हीं को बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ वाटर वेस्ट वाटर बोला जाता है। लेकिन जैसे ही हम केमिकल स्टैंडर्ड के बारे में बातचीत करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातचीत है कि फिजिकल और केमिकल के बीच में हमें डिफरेंस को हमें समझना पड़ेगा। फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है। फिजिकल ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने नेक्ड आई से देख के पता लगा सकते हैं कि इस वाटर के साथ और इस वेस्ट वाटर के साथ चल के आ रहा है। ठीक है, तो देखिए टर्बिडिटी, मटमैलापन वगैरह देखना हम आप आसानी से देख सकते हैं। कलर के बारे में आप नेक्ड आई से आप आराम से देख सकते हैं। ऑर्डर मतलब सूंघ के पता लगा सकते हैं। टेम्परेचर उसका आप एहसास करके पता लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो फिजिकल चीज़ें होती हैं जो आप नेक्ड आई से पता लगा लेते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वालिटीज़ ऑफ वाटर। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो फिजिकल आई के द्वारा मतलब आप फिजिकल आई के द्वारा उनको नहीं पता लगा सकते। उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेस्ट वाटर के सैंपल को ले जाना पड़ेगा। कहाँ पर, लेबोरेटरी ले जाना पड़ेगा। लेबोरेटरी में जाके उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ सर्टन केमिकल्स और इंडिकेटर्स का यूज करके हम उनकी टेस्टिंग करेंगे, तब हमें वाटर की क्वालिटी और वाटर के पैरामीटर्स के बारे में पता चल पाएगा कि कौन कौन से उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। तो जो केमिकल पैरामीटर है, जिसमें पहला जो केमिकल पैरामीटर है वो है टोटल सॉलिड। पहला कौन सा केमिकल पैरामीटर है, टोटल सॉलिड। दूसरा है आपका टोटल सॉलिड और उसके बाद है सस्पेंडेड सॉलिड और इसके बाद है सटलेबल सॉलिड, पहला पैरामीटर। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कैसे निकाला जाता है, क्या क्या करते हैं। जनरली इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। इसमें हम इम हाफ कोन का इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा हम किसके बारे में, टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड और सटलेबल सॉलिड के बारे में पता लगा लेते हैं। इसके बाद पीएच वैल्यू क्या है, पीएच एक मीटर होता है, उसका इस्तेमाल करिए, या तो आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल करिए और आप पीएच वैल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद है क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड की वैल्यू किसी वेस्ट वाटर में कितनी है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन कंटेंट मतलब यहाँ पर अमोनियाज के बारे में हम बातचीत करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट
टॉपिक है और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब देखा जाए तो वेस्ट वाटर में अमोनिया का प्रेजेंस होना ये बहुत कुछ दिखाता है, और हम इसके बारे में भी हम क्या करेंगे यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद देखा जाए तो हमें कोई प्रेजेंस ऑफ फैक्ट्स और ग्रीस एंड ऑयल इनके बारे में पढ़ेंगे, सल्फेट सल्फाइड के बारे में पढ़ेंगे। अब अगली बार जो अपना टॉपिक है डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लोग इसको बीओडी भी बोलते हैं, बीओडी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बीओडी बोलने के पहले थोड़ा सा बीओडी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कभी नहीं बोला जाता, इसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जाना जाता है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जनरली लोग जल्दबाजी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलना चालू कर देते हैं, जबकि ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं है, ये कौन सी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसके बाद हम इसमें बीओडी और सीओडी का रेशियो के बारे में देखेंगे, इसके बाद हम पॉपुलेशन इक्विवेलेंट के बारे में देखेंगे, और यहाँ पर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में, कि रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में देखेंगे, टीओसी के बारे में देखेंगे, टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट के, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में बातचीत करेंगे। इन सब ये पूरी की पूरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ करने के बाद, इसके बाद लास्ट में हमें देखना है कि हमें ये जितने भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए सैम्पलिंग कैसे करनी, उसके लिए सैंपल कहाँ से इकट्ठे करने हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि इसकी सैम्पलिंग कैसे करते हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर में मैं आपको इतना सब बताऊँगा। यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें जो आपका केमिकल, जो आपका सीवेज है, उसका कितना स्टैंडर्ड रखना है, इसके बारे में मैं आपको बातचीत करूंगा कि कितने स्टैंडर्ड में ही आपको उस सीवेज को डिस्चार्ज करना है, कहाँ डिस्चार्ज करना है, रिवर में या तो लैंड इरिगेशन में उसको आपको डिस्चार्ज करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर देखा जाए तो लैंड डिस्पोजल करना हो, आपको डाइल्यूशन करना हो, तो उसके लिए डीओ, सीओडी और बीओडी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। डीओ के मेरे बारे में बता दूं, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है पानी में, तो उसमें मछलियाँ, एक्वेटिक लाइफ, वो सब खत्म हो जाती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन अ वाटर, ठीक है। तो अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है तो किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी वाटर में अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ आपको कभी नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको ऐसे बैक्टीरिया वर्क करते हुए मिलेंगे जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करते हैं, जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया। तो इन सब के बारे में भी हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। अब तक के लिए धन्यवाद।